नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में बूथ समिति के अध्यक्षों के साथ बैठक की। कामरी रोड के शास्त्री नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिलन केंद्र में बूथ समिति की बैठक में नड्डा प्रतिभाग लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जहां पर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। बीजेपी का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का कोई अध्यक्ष बूथ लेवल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा हर की पैड़ी निरीक्षण के दौरान सौंदर्यीकरण कार्यों और पैसे की बर्बादी को लेकर अफसरों से नाराजगी जताने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली है। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो डालते हुए तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि निशंक ने बड़ी देर कर दी। हरीश रावत ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से कहा है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, हमने आपको कुंभ के लिए 700 करोड़ रुपए दिलवाए थे। आज की तुलना में सरकार के द्वारा दिया गया फंड कम है। वहीं हरीश रावत की प्रतिक्रिया पर डॉक्टर निशंक ने भी पलटवार किया है। श्री निशंक उपवाचो कहते हैं कि हर की पैड़ी पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें धन की बर्बादी हो रही है। मेरा सपना टूट रहा है। मैं श्री निशंक जी से कहना चाहता हूं, कुंभ कार्यों के साथ जुड़ा हुआ कलाकार तो आपका पुराना साथी है। कुंभ के लिए पैसा कितना मिला जब आप मुख्यमंत्री थे? हमने 700 करोड़ रुपया दिलवाया था आपको कुंभ के लिए, और आज की तुलना में जरा देखिए, यदि 4000 करोड़ रुपया भी मिले तो तुलनात्मक रूप से कम है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी सरकार में तो मैं तब मुख्यमंत्री था, कैसे लड़ भिड़ करके मैं योजनाओं को लाता था। वो तब केंद्र में मंत्री होते थे। वो तब और अब देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। तो हरीश रावत भाई साहब, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी सरकार ने हमारे साथ क्या क्या किया। पता तो चले, बताएं वो लोगों को। अब वो नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। बागेश्वर में दो राष्ट्रीय पार्टियों के पदाधिकारियों के बीच जुबानी जंग और वायरल ऑडियो क्लिप प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर अनर्गल बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला प्रेस वार्ता के जरिए जारी है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बालकृष्ण एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। बालकृष्ण ने कहा कि अगर बसंत कुमार को लगता है कि उन्होंने फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल किया है तो उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करवाएं। वहीं दूसरी ओर बसंत कुमार ने भी कांग्रेस नेता पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। हमारी एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल की गई है। जब मैंने उसकी सच्चाई और उसकी वास्तविकता का पता किया तो वो ऑडियो क्लिप जो है वो बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ पर रहे हैं बालकृष्ण जी द्वारा उसको जारी किया गया। और उस ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज से एक आवाज आ रही है और मेरी जैसी हुबहू मिलती जुलती आवाज है। ये ऑडियो क्लिप उस व्यक्ति ने जारी की है जो मेरे से राजनीतिक शत्रुता रखता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखता है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप का स्पष्ट मकसद ये है कि मेरी राजनीतिक छवि को, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने की और उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कहा है कि एक ऑडियो जो वायरल हुई है बालकृष्ण द्वारा हुई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये मेरे द्वारा वायरल नहीं हुई है या गलती से मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये वायरल हुई होगी। अगर ये आवाज बसंत कुमार जी की नहीं है, अगर बसंत कुमार जी को बदनाम करने की चेष्टा की गई है तो मैं, बसंत कुमार जी ने कहा है कि मुझे मानहानि का दावा ठोकना पड़ेगा, मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा। मैं अपने बड़े भाई बसंत कुमार जी से कहना चाहता हूं, आप जो ये नोटिस देने की बात कर रहे हैं, आप इसमें अगर ये फर्जी ऑडियो बनाई गई है तो इसमें 420 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। आप 420 का मुकदमा दर्ज करें। राजाजी नेशनल पार्क से सटे औद्योगिक क्षेत्र में गुलदार के आने से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बना है। आपको बता दें कि जंगली जानवरों का हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के एक आश्रम में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। पुजारी के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। विभाग के रेंजर का कहना है कि गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है
और जल्द ही उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। जंगल में एक लेपर्ड यहाँ पे दिखाई दिया है जो प्रथम दृष्टया देखने में फीमेल प्रतीत हो रहा है। लगभग 30 से 35 किलो इसका वजन है, जिसे हमने ट्रंकुलाइज किया है और अभी हम जो है इसको अपने रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर में ले जा रहे हैं। वहाँ एक बार पूरी तरह से जांच करने के बाद जैसा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जाएगा उसी हिसाब से इसके साथ में इसको छोड़ना या अंदर रखना जो भी कुछ है वो जैसा निर्देश हमें प्राप्त होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ट्रंकुलाइज किया जाता है, इसमें हम लोग कुछ दवाई इस तरह की यूज़ करते हैं जिससे जानवर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। तो अभी जैसे आपने देखा कि बेहोश हो चुका है, अभी इसको थोड़ा दूर जाने पर हम रिवाइवल देंगे ताकि दोबारा अपने होश में आ जाए और फिर बाकी पैरामीटर्स को उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। इंफॉर्मेशन थी हमारे पास 11:15 बजे के आसपास कि एक लेपर्ड जो है इंडस्ट्रियल एरिया में घुस चुका है। तो ये एरिया बिल्कुल राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ एरिया है। तो हमारी टीम इमीडिएट वहाँ मोबिलाइज हुई। हमने सारे अपने जितने भी हमारे रेस्क्यू दस्ता थे, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग और हमारे जो रेस्क्यू टीमें हैं वो सब मोबिलाइज होकर यहाँ पे आई। और उसके बाद फिर हमने इसको सबसे पहले कन्फाइनमेंट एरिया में लिया, क्योंकि पहले वो ओपन एरिया में था। तो अगर लेपर्ड को पकड़ना है, एक तरफ सारी आबादी, पूरा रिहायशी एरिया, बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल बगल में है, फैक्ट्री हैं, तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी कि इसको कन्फाइन किया जाए। कन्फाइन करने के बाद फिर हमारे पशु चिकित्सक आए। उससे पहले हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का भी सहारा लिया, क्योंकि पानी की बौछार से भी हमने इसका प्रयोग किया ताकि वो सेफली केज में आ जाए, लेकिन वो ऑप्शन कारगर नहीं हुआ। तब फाइनली हम लोग ट्रैंकुलाइज के ले गए। डॉक्टर ध्यानी ने इसमें बड़ा सहयोग किया है और सक्सेसफुली जो है इस लेपर्ड को हमने ट्रैंकुलाइज किया। सुबह में छोटा वाला गेट खुला हुआ था, बड़ा गेट बंद था। छोटे वाले गेट से घुस के सीधे मैया का मंदिर में गया। मैया को प्रणाम करके एक बार परिक्रमा करके फिर जहां हम लोग फूल फेंकते हैं चढ़ा हुआ, वहीं पे जाके बैठ गया आराम से। फिर जब टीम आई वन विभाग की तो वहाँ से निकल के लेटरिन में, बाथरूम में जा घुस गया। फिर वहाँ से वो लोग रेस्क्यू करके पकड़ के ले गए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं पहुँचाया। पिथौरागढ़ शहर में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने की मांग को लेकर दवा विक्रेता संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। दवा विक्रेता संघ का कहना है कि शहर में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहर में अपराधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दवा विक्रेता संघ ने जिलाधिकारी से बंद पड़े कैमरों को ठीक करने की मांग की, साथ ही नए कैमरों को लगाने की मांग की। पिथौरागढ़ शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरा शहर के प्रमुख चौराहों में लगे थे उनको या तो सही किया जाए या नए कैमरा लगाए जाएं। आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन पिथौरागढ़ की आबादी बढ़ती जा रही है, वाहनों का दबाव पिथौरागढ़ में बढ़ता जा रहा है, रोज़ नई घटनाएं होती जा रही हैं। कुछ दिन पूर्व जाखनी में किसी महिला के गले से चेन खींच ली गई, कई स्कूटियां चोरी हो रही हैं, गाड़ियों से तेल चोरी हो जा रहा है। मैं मांग करता हूं हमारे जिलाधिकारी महोदय से कि कैमरों को लैस किया जाए पिथौरागढ़ को, ताकि ये अराजक घटनाएं ना हो और रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए। पुलिस ये कर रही है कि ड्रेस में केवल रात्रि गश्त कर रही है। हमारी मांग है कि सादे वस्त्रों में भी पुलिस घूमे, क्योंकि अराजक तत्व पुलिस की गाड़ी देखकर तो भाग जा रहे हैं, लेकिन दोबारा वो रात को सक्रिय हो जा रहे हैं। कोटद्वार में युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कोटद्वार पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं को कांग्रेस पार्टी युवाओं को जनता के बीच भेजने का काम करेगी और आज तक हमेशा कांग्रेस युवाओं की पक्षधर रही है, युवाओं को राजनीति में लाने का काम कांग्रेस करती रही है। लेकिन आज तक इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा तो 2022 में मिलेगा। हमारा मुख्य मामला आज की डेट में है कि किसान और नौजवान के साथ देश में न्याय हो, प्रदेश में न्याय हो। हम लगातार युवाओं के रोजगार देने की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। आपके प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र राज में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर खुद बीजेपी के मंत्री और विधायक सवाल उठाते हैं। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की। कर्मकार कल्याण बोर्ड में जिस प्रकार से श्रमिकों का पैसा डायरेक्ट निर्माण एजेंसी की जगह एक कार्यदायी संस्था की जगह एक एजेंसी को दे दिया जाता है 20 करोड़ रुपया, वो भी तब जब ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार इस हॉस्पिटल को बनाने की बात करती है, और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए 50 करोड़ की बात होती है और 20 करोड़ रुपए दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।